किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? 0 का वर्ग करते हैं 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का वर्ग 100। अब देखिए 0 के वर्ग का इकाएकांक बन रहा है, 1 का वर्ग करने पर इकाएकांक 1 और 5 का वर्ग करने पर इकाएकांक 5 बन रहा है। तो आपका आंसर ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकती है इकाएकांक, ये आंसर होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये तीनों तो आपका करेक्ट आंसर है नहीं। तो अब इसी को करेक्ट आंसर होना होगा, एक बात। दूसरी बात अब यहाँ देखिए कि किसी भी में 0 से लेकर के 10 तक में इकाई के स्थान पर 2 नहीं आया है, और इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2 नहीं आएगा। और कौन कौन सा नंबर है जो नहीं आया है, एक बार जो आया है उसको लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। 0, 1, 4, 9, 6, 5 और उसके बाद रिपीट हो गया, 5 के बाद वापस 6, 9, फिर 4, फिर यहाँ 1 और फिर 0। तो 0 से लेकर के 10 तक जो टोटल 11 नंबर है उसमें यही सब नंबर रिपीट हो रहा है, 0 से लेकर के 5 तक और वापस 0 तक। जो बाकी छूट गया नंबर, यहाँ पर 2, 4, 2, 6 नंबर है, तो बाकी 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर छूट गया। ये चारों नंबर वो नंबर है जो किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उस संख्या का इकाई का अंक नहीं बनेगा। मतलब किसी वर्ग संख्या का इकाई का अंक ये चारों में से कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। ये चारों में से कोई भी डिजिट, कोई भी अंक किसी वर्ग संख्या का, वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ही होता है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं बनेगा। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है? 10 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 10 से भाग लगने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, है नहीं, तो भाग नहीं लगेगा। 13 और 19 ये दो ऑप्शन चेक करना होगा, भाग देकर, प्रॉपर भाग देकर चेक करना होगा, कोई और तरीका नहीं है। 11 से भाग देने के लिए एक तरीका है, अगर आपको याद रहता है तो, अन्यथा भाग देकर के चेक कीजिए, बहुत बड़ी बात तो नहीं है इसमें भाग देना। फिलहाल उस तरीके की बात कर लेते हैं, वो तरीका आमतौर पर लोगों को याद रहता है। तरीका क्या है कि यहाँ से शुरुआत करेंगे और एक अंक छोड़ देंगे, फिर एक अंक छोड़ करके फिर इस तरह से जो जितने भी अंक है ये इस सब का जोड़ 3 1 4। अब यहाँ फर्स्ट वाले को छोड़ करके तो हो गया था, अब जो बच गया, जो भी अंक बच गया उस सब का जोड़ 9 6 15 और इन दोनों का अंतर ये और ये, इस तरह से 11। जो नंबर बना उस नंबर में अगर 11 से भाग लग जाए, मतलब अगर दोनों बराबर हो जाता, 0 हो जाता तो 0 में भी 11 से भाग लगना कहा जाएगा, या 11 का गुना जो हो। अगर इसको लिखने का इस तरह से हो जाता कि 4 पहले और 15 बाद में, तो -11 हो जाता, तब भी -11 में भी 11 से भाग लग रहा है, तो 11 से अगर भाग लग जाए तो पूरी संख्या में 11 से भाग लगेगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो गया। ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसके लिए आपको प्रॉपर भाग दे करके चेक करना होगा, एक बात। दूसरी बात, ये एक छोटी सी संख्या है तो आप 11 से भी प्रॉपर भाग दे करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ एक सेकंड में ये काम हो जाएगा 11 से भाग देना। देखिए इस तरह से, और ये हो गया। तो ये कुछ सेकंड का मामला होता है भाग देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं, इसके लिए बहुत फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ छोटे छोटे नंबरों के लिए जैसे 2 4 6 8 के लिए यूं ही लोगों को पता होता है, 4 बार आप काम करते हैं तो याद ही हो जाता है। तो कुछ चीज़ें याद हो गई है तो उसको भुलाना नहीं है। हाँ,
तो अब ये सवाल है, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है क्या? मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन का मतलब, 1 क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम। तो 12000 किलोग्राम प्लस 800, 8 क्विंटल है तो 800 किलोग्राम, 12 मीट्रिक टन है तो 12000 किलोग्राम, तो 12800 किलोग्राम। 8 मीट्रिक टन तो 8050 किलोग्राम, तो 8050 किलोग्राम। और इसमें अंतर करना है, घटाना है, 0, 5, ये 7 और ये 4, 4750 किलोग्राम। 4000, अच्छा यहाँ पर 4 मीट्रिक टन, 4000 किलोग्राम का मतलब 4 मीट्रिक टन इन दोनों में है। 700 मतलब 7 क्विंटल 50 किलोग्राम। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, ठीक है, 3 दर्जन मतलब 36 पीस। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/3 का मतलब 1/3, अच्छा कितना दे, इधर देख लेते हैं, 1/3 अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहान को, प्लस 1/6 रेहान को, और 1/4 भाग अपनी बहन को। अपनी बहन को कितना, 1/4। तो अब उसके पास कितना बच गया? तो टोटल 1 था, उसमें से ये सब माइनस हो रहा है, 1 माइनस ये सारी चीजें, तो 1 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12, 4 प्लस 2 प्लस 3, 1 माइनस 4, 3, 7 2 9, 9/12, एलसीएम 12, 12 माइनस 9 बराबर ये हो गया 3/12, 3/12 मतलब 1/4। तो उसके पास 1/4 बच गया, तो उसके पास टोटल 36 था, उसका 1/4 बच गया, तो 9 चॉकलेट उसके पास बच गया। ऐसे कर सकते हैं। और ये थोड़ा लेंदी लग रहा है तो आप यहां डायरेक्ट कर सकते हैं, 36 गुना उनके पास 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, तो इसका 1/3 12, फिर 1/6 भाग रेहान को, तो 36 का 6 भाग कितना, 6, फिर 1/4 भाग अपनी बहन को, तो 36 का 1/4 9, तो 12, 18 9 27, 27 चॉकलेट उसने किसी को दे दिया। अब कितना बचा, टोटल कितना था 36, उसमें से 27 घट गया तो 9 बच गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। देखते हैं, 3 विषम संख्या लेते हैं, ये तो विषम संख्या नहीं है, सम संख्या था, तो 3 3 5 7 ये तीनों विषम संख्या है। गुणनफल करके देखते हैं क्या बनता है, 5 या 15 17 105। क्या ये सम संख्या है? जवाब है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, हो सकता है क्या? कभी क्या हो सकता है कि क्या मतलब कभी ऐसा हो सकता है, कोई भी पेयर ऐसा हो सकता है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सम संख्या हो जाए? रीजंस आप समझ सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक सम संख्या और एक अगर विषम संख्या हो तो अंतर हमेशा एक विषम संख्या ही बनेगा। 13 माइनस 15 माइनस 2 तो 13, तो जब भी होगा विषम संख्या होगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होगा। जब 2 विषम संख्या का योगफल किया जाए तो सम संख्या बन जाएगा, और सम संख्या में कोई सम संख्या का योगफल किया जाए तो फिर भी सम संख्या बनेगा, और ये होगा और हमेशा होगा, तो ये ऑप्शन सही है। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, नहीं, क्यों? क्योंकि जब 2 विषम संख्या का योगफल करेंगे तो सम संख्या बन जाएगा, और अब जब एक तीसरा विषम संख्या जैसे देंगे तो ये बन जाएगा एक विषम संख्या। तो 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। 8 के पहले 5 गुणजों का माध्य बताओ। पहले 5 गुणज 8, 16, 24, 32, 40, यही 8 के पहले 5 गुणज। इसका माध्य क्या होगा? 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40, और इसमें 5 से भाग देंगे
5 संख्याएं। माध्य का मतलब होता है औसत। औसत और माध्य दोनों एक ही बात है। तो 16 8 24, 24 48 32, 80 40 120/5, तो 120/5 24 आंसर हो गया इसका। आप किसी और तरीके से भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में है, कितना वृद्धि हुआ है? 5,000 का। और कितना पर वृद्धि हुआ है? तो 60,000 पर। बेसिक 60,000 है यहाँ पर, और चूंकि प्रतिशत में लिखना है तो 100 से गुना कर देंगे। ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ और ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 50/6 मतलब 25/3, और 25/3 को लिखने का तरीका 8.1/3। 0.025 बराबर वॉट प्रतिशत। वॉट की जगह पर लिखते हैं एक्स। 0.025, जो भी चीज हम लोगों को मालूम नहीं होता उसको हम लोग एक्स लिख देते हैं, बस यही है एक्स का फंडा। तो 0.025 बराबर एक्स, और प्रतिशत का साइन हटाएंगे 1/100 से गुना करके, है ना। तो एक्स बराबर कितना हो गया? तो एक्स 100 यहाँ भागा में है एक्स के साथ, तो दूसरे साथ गुना में जाएगा। 100 गुना 0.025, और आप अगर गुना करेंगे तो 100 से गुना करना है, तो दशमलव का 0.2 अंक दाहिनी ओर घुसकेगा, तो कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 इसका आंसर हो गया। किसी संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो उस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? संख्या मान लेते हैं x। x के 2/3 का 3/4 बराबर 782 है। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 2 से कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? 782 गुना 2। अब जो x हुआ उस संख्या के 1/4 का 3/5, तो इसका 1/4 और उसका 3/5 कितना होगा? ये कैंसिल हो गया, 2 5 दूना 10, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 8 3 24, 2 और 7 21 2 23/10, और 10 से भाग देने का मतलब 1 पॉइंट, दशमलव का 1 पॉइंट। दशमलव का पॉइंट अगर नहीं लिखा हो तो इसका मतलब यहां पर होता है, दशमलव का पॉइंट यहां होता है। तो दशमलव का पॉइंट भाग देना है तो दाहिने से बाएं की ओर मूव करेगा दशमलव का पॉइंट, तो यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। जी 3 कहाँ हुआ? यहाँ जब गुना किए थे 3 दूना 6 8 3 24 4 2 7 21 2 23, ये उल्टा लिख दिए ना, यहाँ 3 और यहाँ 2, तो कितना है? 2 3 4 6/10, और दशमलव का पॉइंट यहाँ अब आएगा तो 6 3 6 4 2, और यहाँ दशमलव का पॉइंट 234.6 यहाँ है, 234.6 बिल्कुल। अब ये आज के सेशन का अंतिम सवाल क्या है? किसी भिन्न का हर अंश से एक ज्यादा है। भिन्न, अंश और हर होता है, तो जो अंश नहीं हर, जो हर है वो अंश से एक ज्यादा है। तो अंश को x अगर मान लेते हैं तो हर x+1 हो जाएगा, हर एक ज्यादा है। यदि अंश तथा हर दोनों में से 2 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। दोनों में से 2 घटाए, इसमें से 2 घटाएंगे और इसमें से भी 2 घटाएंगे तो बनेगा 1/2। x-2/x+1 - 2 तो x-1 बराबर 1/2, कोना कोनी गुना होगा, 2x - 4 बराबर x-1। ये x इससे जाएगा तो 2x - x बराबर -1, और माइनस है तो +4, और ये 2x - x होता है x बराबर ये 3, तो x बराबर 3 निकल के आ गया। तो अब भिन्न क्या होगा? तो अंश में x है तो x का वैल्यू तो 3 आ गया, तो भिन्न होगा 3, और हर में एक ज्यादा है, x से एक ज्यादा, तो 3/4,
तो ये आपका आंसर हो गया 3/4। आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते थे। आप इसको डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं ये देखिए। कैसे? तो कह रहा है कि किसी भिन्न का हर अंश से एक ज्यादा है। देखिए चारों ऑप्शन में जो हर है, जो नीचे का पॉइंट है वो ऊपर वाले पॉइंट से एक ज्यादा है, तो ये तो है। अब आगे, यदि अंश तथा हर दोनों में से 2 घटाया जाए, चलिए 7 में से 2 और 8 में से 2 क्या बनेगा? 5/6, 1/2 हो जाता है। क्या ये 1/2 है? तो जवाब है नहीं है। इसमें से अगर 2 घटाएंगे तो ये बनेगा 2/3। ये भी नहीं है 1/2। इसमें से अगर घटाएंगे 2, दोनों में से, यहाँ 1 और यहाँ 2, बिल्कुल ये है। इसमें से घटा करके देख ले, अगर बाई चांस अगर पहले इसी में कर लिया तो 3/4, ये भी नहीं है। तो इस तरह से ये अपना सही आंसर हो गया था। तो ओके, इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हो गया।